दोस्तों स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेह, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, जो कि कश्मीर में पड़ता है लेह। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो बताना है सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, जो कि सबसे दक्षिणी जिला कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो बताना है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 7वां स्थान रखता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में इंदिरा काल, यानी कि इंदिरा काल जो है सबसे उत्तरतम बिंदु है, यानी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे दक्षिणतम स्थलीय बिंदु कौन सा है, तो बताना है सबसे दक्षिण में कौन सा स्थल बिंदु है भारत का। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन ध्यान रखना है, बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में स्थित है, तो बताना कि इंदिरा जो पॉइंट है किस द्वीप समूह में स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि की कुल समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो बताना है कि मुख्य भूमि की समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7,516 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की कुल तटीय सीमा द्वीप समूह सहित कितनी है। जो क्वेश्चन है कि इसमें पूरा द्वीप मतलब इंक्लूड है, तो बताना है कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15,106.7 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का भूमध्य रेखा से न्यूनतम दूरी कितनी है, तो बताना है कि भारत का भूमध्य रेखा से न्यूनतम दूरी कितनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो न्यूनतम दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा 876 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, जो भूमध्य रेखा से भारत की दूरी है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की देशांतर सीमा पूर्व से पश्चिम तक कितनी है, तो बताना है कि देशांतर सीमा पूर्व से पश्चिम तक कितनी है, यानी कि ये जो पूछा इस तरीके से जो भारत का बनता है, तो पूर्व से पश्चिम कितनी है तो बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2,933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत की अक्षांशीय सीमा उत्तर से दक्षिण तक कितनी है, तो बताना है कि अक्षांशीय दो सीमा होती है उत्तर से दक्षिण तक कितनी है, तो इस तरीके से बताना है आपको। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो बताना कि अक्षांशीय विस्तार कितना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो बताना कि देशांतरी विस्तार कितना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 68 डिग्री से 4 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्व तक। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जो आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत का केंद्रीय अक्षांश कौन सा है, तो बताना है कि भारत का केंद्रीय अक्षांश कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत को उत्तर और दक्षिण भागों में किसके द्वारा विभाजित किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा के द्वारा विभाजित किया गया है उत्तर से दक्षिण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का उत्तरी अक्षांश कौन सा है, तो बताना है सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है। चार चार
ऑप्शन दिया गया है। जो उत्तरी अक्षांश का है वो हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी अक्षांश कौन सा है, ये वाला भाग कौन सा है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणतम स्थली कौन सा है, तो बताना कि दक्षिणतम स्थल बिंदु कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को साथ सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर ले तो आपका जीएस काफी ज्यादा यहाँ से इंप्रूव हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आपका अगला क्वेश्चन है कि 53 वर्ष में भारत की सीमा कितनी प्रतिशत बढ़ी, यानी कि 1970 से आपको 2023 तक बताना है कि 53 वर्षों में कितनी प्रतिशत बढ़ी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 48% बढ़ी थी, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सीमा बढ़ाने का मुख्य कारण क्या था, तो बताना कि सीमा बढ़ाने का मुख्य कारण क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा नई पद्धति में से माप, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नई पद्धति से माप। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में सीमा की सबसे अधिक वृद्धि हुई, तो बताना किस क्षेत्र में सीमा की सबसे अधिक वृद्धि हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गुजरात में सीमा की वृद्धि कितनी प्रतिशत रही, तो बताना गुजरात में जो सीमा की वृद्धि, बॉर्डर की वृद्धि हुई थी, कितने प्रतिशत हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 357%, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सीमा में सबसे कम वृद्धि किस राज्य में हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में सीमा की वृद्धि कितनी हुई, तो बताना है कि पश्चिम बंगाल में सीमा की वृद्धि कितनी हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने, मात्र 5% हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर की सीमा कितनी किलोमीटर यानी कि किमी कम हुई थी, तो बताना है जो मणिपुर में सीमा की वृद्धि हुई थी यानी कि बॉर्डर की नाप हुई थी, कितने प्रतिशत कम हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4.9 किलोमीटर कम हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबी तटरेखा राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है सबसे लंबी तटरेखा राज्य कौन सा है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तो बताना है कि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु है, तो सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो काफी आसान क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पूर्व राज्य कौन सा है, तो बताना है कि भारत का सबसे पूर्व राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताएं सबसे लंबी सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश से लगती है, तो बताना है कि भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश से लगती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो सबसे अफगानिस्तान से लगती है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अफगानिस्तान से सबसे छोटी सीमा लगती है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है, ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का समय किस मध्य रेखा पर आधारित है, तो बताने कि भारत के समय किस मध्य रेखा पर आधारित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत और ग्रीनविच के समय में कितना अंतर है, तो बताना कि भारत और ग्रीनविच के समय में कितना अंतर है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो वो अंतर है कि 5.5 घंटा का, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे उच्चतम गांव कौन सा है, तो बताना है उत्तरतम गांव कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है।
जो आपका सही आंसर हो जाएगा तुरतक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे उत्तर में गांव है, जो लास्ट ऑप्शन तुरतक हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणतम गांव कौन सा है? तो सबसे दक्षिण में कौन सा गांव स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो कि गाँव का नाम है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का कुल तटीय क्षेत्रफल कितना है? तो बताना है कि भारत का कुल तटीय क्षेत्रफल कितना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7,516 किलोमीटर कुल तटीय सीमा क्षेत्रफल स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य से लगती है? तो बताना है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य से लगती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से लगती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सबसे लंबी सीमा वाला पड़ोसी देश कौन सा है? तो बताना है कि भारत का दूसरा सबसे सीमा लंबी वाला पड़ोसी देश कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो सबसे ज़्यादा लगता है वो बांग्लादेश के साथ लगता है, उसके बाद आपका चीन के साथ लगता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सबसे लंबाई कितनी है? तो बताना है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सबसे लंबाई कितनी है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15,106 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जो कि भारत का सीमा जो लगता है बॉर्डर, वो सारे देश को मिलाकर इतना ही लगता है 15,106 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सीमा कितने देश से लगती है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि भारत की सीमा कितने देश से लगती है। जो चार में से आपका सही आंसर हो जाएगा 7 देशों से लगती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो बताना है तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो तटीय मतलब तटीय राज्यों की संख्या है वो 9 राज्यों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि तो आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मालदीव, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। जो कि यहाँ पूछा है सबसे छोटी देश है, केवल पूछता कि स्थलीय पर सबसे छोटी देश कौन सा है। तो आपको जो उस समय टिक लगाना वो भूटान लगाना है, लेकिन पूरा पूछा कि सबसे छोटी देश कौन सा है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मालदीव हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते थे। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर लो तो आपको यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके की मिलेगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।